तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बी स्टोर वीके पर। स्टूडेंट डी फार्मा फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबसे जरूरी सब्जेक्ट है। और यदि आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। वही पूरी बुक के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट ये प्रश्न आपका 2024 में पूछा जा चुका है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट आपका पहला नंबर है ए, एक प्रकार का होता है ब्लड ग्रुप। बी नंबर है 2 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप। सी नंबर में है 4 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप। और डी नंबर में है 3 प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप। स्टूडेंट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। स्टूडेंट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और रक्त समूह की खोज किसने की। राइट आंसर बताना है आपको। ए नंबर है विलियम हार्वे, बी नंबर है कार्ल कोरेंस ने, और सी नंबर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और डी नंबर है आपका कार्ल्स लैंडस्टीनर ने। स्टूडेंट आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर डी, कार्ल्स लैंडस्टीनर ने। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, लसीका प्रणाली में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। स्टूडेंट ये प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया है। स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में वो सभी प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो पिछली बार पूछे गए हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो ए नंबर है आपका खून, बी नंबर है लिम्फ नोड, सी नंबर है लसीका वाहिकाएं, और डी नंबर में आपका लसीका। स्टूडेंट आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, खून। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 4, एक कांड्रा जुड़ता है, एक कांड्रा कहाँ जुड़ता है। स्टूडेंट ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। तो ए नंबर हमारा अस्थि के साथ पेशी, बी है पेशी के साथ पेशी, और डी नंबर है स्नायु बंध के साथ पेशी, और डी नंबर में है अस्थि के साथ अस्थि। स्टूडेंट आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, अस्थि के साथ पेशी से जो कांड्रा है वो जुड़ता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 5, मांसपेशियां किससे मजबूत होती हैं। स्टूडेंट ये प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। स्टूडेंट ए नंबर है आहार से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बी नंबर है सोने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं क्या, और सी नंबर में है इसमें खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं क्या, और डी नंबर में है व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो स्टूडेंट आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर डी, व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 6, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव्य मौजिक मॉडल खाली जगह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्टूडेंट प्लाज्मा झिल्ली का मौजिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये बताना है इसमें। ए नंबर में है एस जे सिंगर, बी नंबर में है जी एल निकोलस, सी नंबर है थियोडर स्वास ने, और डी नंबर है ए तथा बी दोनों। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर डी, ए व बी दोनों, क्योंकि इसमें ए नंबर में हमारे एस जी सिंगर ने भी प्लाज्मा झिल्ली का मौजिक मॉडल दिया था, और बी नंबर में है एस जे निकोलस ने भी प्लाज्मा झिल्ली का मौजिक मॉडल दिया था। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट प्रश्न क्लियर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका चयापचय का अधिकांश भाग खाली जगह के भीतर होता है। अधिकांश भाग किसके भीतर होता है। स्टूडेंट ए नंबर है आपका कोशिका द्रव्य के, बी नंबर है गाल्जी काय के, और सी नंबर है सूत्र कणिका के, और डी नंबर है लाइसोसोम्स के। स्टूडेंट इसका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, कोशिका द्रव्य के। कोशिका द्रव्य के अंदर चयापचय का अधिकांश भाग होता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 8, पहले खाली जगह स्थान है को कोशिका के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। कोशिका के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है। ए नंबर है लाइसोसोम्स को, बी नंबर है सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को, बी नंबर है राइबोसोम्स को, और डी नंबर है केंद्रक को। स्टूडेंट आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर बी, सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सूत्र कणिका का कार्य नहीं है। सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया किसमें से कौन सा काम नहीं करता है। ए नंबर में है स्टेरॉइड का संश्लेषण, बी नंबर में है हीम संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल, और सी नंबर है ऊर्जा पैदा करने के लिए ऑक्सीय श्वास, और डी नंबर में आपका प्रोटीन का संशोधन।
स्टूडेंट आपका जो सूत्री कण का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इन सभी तीनों को करता है, लेकिन इसको नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, प्रोटीन संशोधन को ये काम नहीं करता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। स्टूडेंट ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया है और पिछले कई एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ए नंबर हमारा सेरिब्रम, बी में है आपका सेरिबेलम और डी में हमारा डाइस्पेलोन और डी में है मेंडुला ओब्लोगाटा। स्टूडेंट आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, जो सेरिब्रम है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, सकल शारीरिकी को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। तो सकल शारीरिकी है उसे किस रूप में भी और जाना जाता है। ए नंबर है स्थल आकृति शारीरिकी के रूप में, बी नंबर में आपका सूक्ष्म शारीरिकी के रूप में और सी नंबर है सतह शारीरिकी के रूप में और डी नंबर में आपका तुलनात्मक शारीरिकी के रूप में। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, स्थल आकृति शारीरिकी के रूप में भी सकल शारीरिकी को जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सभी जीव विज्ञान की संरचना और क्रियात्मक इकाई से बने होते हैं जिसे खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ए नंबर ऊतक, बी नंबर सेल यानी कोशिका और सी नंबर है एकल कोशिका और डी नंबर है बैक्टीरिया। स्टूडेंट आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर बी, कोशिका यानी सेल। स्टूडेंट इसको जीव विज्ञान की संरचनात्मक इकाई के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट आपको। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटोप्लाज्म जीवन देने वाला पदार्थ है और इसमें खाली जगह और केंद्रक सम्मिलित है। ए नंबर में है साइटोप्लाज्म, बी नंबर में है कोशिका झिल्ली, सी नंबर में है वर्णक और डी नंबर में है उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म जीवन देने वाले पदार्थ है माना जाता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट इस वीडियो में मैं टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, प्रोकैरियोटिक कोशिका का माप खाली जगह होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका माप कितना होता है, यानी उसका आकार कितना होता है। स्टूडेंट पहला ए नंबर है 0.2 से 2 माइक्रोमीटर और बी नंबर यानी ये गलत हो गया है सीरीज, बी नंबर में है 0.5 से 1.5 डेसीमीटर और सी नंबर में आपका 2 से 3 mm यानी मिलीमीटर और डी में आता है आपका 20 से 25 nm यानी नैनोमीटर। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक प्रोकैरियोटिक कोशिका का माप होती है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें फीडबैक में जरूर बताना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 15, यूकैरियोटिक कोशिका का माप होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का माप कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रोकैरियोटिक कोशिका का माप पूछा था, क्वेश्चन नंबर 15 में यूकैरियोटिक कोशिका का माप पूछा है। ए नंबर है 10 से लेकर 200 माइक्रोमीटर और बी में है 10 से लेकर 100 नैनोमीटर और सी नंबर में है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर सी, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक यूकैरियोटिक कोशिका का माप होती है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका का नाम जिसमें केंद्रक होता है। उस कोशिका का नाम बताइए जिसमें केंद्रक होता है। ए नंबर आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, बी में है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका, सी में है दोनों और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वह क्वेश्चन नंबर बी, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट वीडियो कैसी लग रही है हमें जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर है 17, किस कोशिका में राइबोसोम्स का माप छोटा होता है। तो राइबोसोम्स का माप होता है वो किस कोशिका में छोटा होता है। ए नंबर है यूकैरियोटिक कोशिका में, बी नंबर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सी नंबर में आता है बैक्टीरिया और डी नंबर में आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर बी, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें राइबोसोम्स का माप होता है वो छोटा होता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोशिका के प्रमुख अवयव हैं खाली जगह। स्टूडेंट कोशिका के मुख्य अवयव कौन से हैं उन्हें बताना है। ए नंबर में है कोशिका झिल्ली कोशिका का मुख्य अवयव है क्या, और बी नंबर में है साइटोप्लाज्म कोशिका के मुख्य अवयव है क्या, सी नंबर में है केंद्रक और डी में है उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है
क्वेश्चन नंबर डी, उपरोक्त सभी कोशिका के अवयव हैं। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, टेस्टोस्टेरोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? स्टूडेंट आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि टेस्टोस्टेरोन होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका के कोमल अंदरूनी भागों की रक्षा कौन करता है? जो कोशिका के कोमल अंदरूनी भाग होते हैं उनकी रक्षा कौन करता है? ए नंबर में है कोशिका भित्ति करती है क्या, और बी नंबर में है प्लाज्मा झिल्ली करती है, सी नंबर में नियोसोम करते हैं क्या, और डी नंबर में ये सभी। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका के कोमल अंदरूनी भागों की रक्षा करती है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, क्लोरोप्लास्ट की आकृति खाली जगह होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसकी आकृति कैसी होती है? ए नंबर है डिस्क शेप की होती है, बी अंडाकार आकृति की होती है, और सी नंबर है अनियमित रूप से अनियमित आकृति की होती है, और डी नंबर है शंक्वाकार आकृति की होती है। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, ये डिस्क शेप में होती है क्लोरोप्लास्ट की आकृति। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? स्टूडेंट ये काफी सिंपल और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ए नंबर में आता है आपका केंद्रक, बी नंबर में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, और सी नंबर में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और डी नंबर में आता है आपका गोल्गी बॉडी। स्टूडेंट काफी सिंपल और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक सघन संयोजी ऊतक है? स्टूडेंट आपको इसमें बताना है कि सघन संयोजी ऊतक कौन सा है। तो ए नंबर में आपका अंतरालीय संयोजी ऊतक, और बी नंबर में है प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक, और सी नंबर में है बसा संयोजी ऊतक, और डी नंबर में आपका जालकीय संयोजी ऊतक। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर बी, प्रत्यास्थ संयोजी ऊतक वो एक सघन संयोजी ऊतक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, पहले खाली स्थान है, एक प्रकार का साधारण उपकला ऊतक नहीं है। ए नंबर में है आपका सल्की, बी नंबर में है स्तंभाकार, सी नंबर में है स्तृत, और डी नंबर में है रोमन। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर सी, स्थिति आकार का साधारण उपकला ऊतक नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऊतकों द्वारा नहीं किया जाता है? स्टूडेंट ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो ऊतकों द्वारा नहीं किया जाता है। तो ए नंबर है आपका घर्षण में कमी ऊतकों द्वारा नहीं की जाती है क्या, और बी नंबर है अम्ल क्षार संतुलन ऊतकों द्वारा नहीं किया जाता, बी नंबर में है रासायनिक पदार्थों का स्रावन ऊतकों द्वारा नहीं किया जाता, और डी नंबर में है उपयुक्त सभी। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वह क्वेश्चन नंबर डी, ये उपयुक्त में से सभी ऐसे कार्य हैं जो ऊतकों द्वारा नहीं किए जाते। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य सेल की एपिथेलियल ऊतक खाली जगह में उपस्थित होते हैं। जो सामान्य सेल की एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं? ए नंबर में है फेफड़ों की एल्वेओलाई में, बी नंबर में है पुरुष मूत्र मार्ग में, और सी नंबर में आपके मुंह को अस्तर करने वाली श्लेष्मा झिल्ली की सतह में, और डी नंबर में आपका पसीने की ग्रंथियों की नलिकाओं में नलिकाएं। स्टूडेंट आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, फेफड़ों की एल्वेओलाई में सेल की एपिथेलियम ऊतक उपस्थित होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, श्लेष्मा का संरक्षण स्त्राव अवशोषण तथा संचलन उपकला द्वारा किया जाता है। ए नंबर में है सामान्य घनाकार में, बी नंबर है सामान्य स्तंभाकार में, सी नंबर है सामान्य सल्की, और डी नंबर है स्थित घनाकार में। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर बी, सामान्य स्तंभाकार। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, पहले खाली स्थान है, मांसपेशियां देह तंत्र का तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऐसी कौन सी है इनमें जिसे मांसपेशियां तंत्र का तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं? ए नंबर है चिकनी, बी नंबर कंकाल, सी नंबर आंत, और डी नंबर है आपका हृदय। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वह क्वेश्चन नंबर बी, कंकाल। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, लैंगरहैंस के टापू उत्पन्न होते हैं। लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक हैं, उनके इनसे किससे संबंधित है ये लैंगरहैंस? ए नंबर है पित्त से संबंधित है, बी से एमाइलेज, सी में है ट्रिप्सन, और डी में है इंसुलिन। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर डी, इंसुलिन से संबंधित है, क्योंकि इंसुलिन की खोज लैंगरहैंस ने
की थी। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। मासिक धर्म चक्र का होता है, इसमें बताना है मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है। ए नंबर में है 26 दिन का मासिक धर्म चक्र होता है, 28 दिन का मासिक धर्म चक्र होता है, या 30 दिन का मासिक धर्म चक्र होता है, या फिर 29 दिन का मासिक धर्म चक्र होता है। स्टूडेंट आपका राइट आंसर होने वाला है इसमें क्वेश्चन नंबर बी, 28 दिन का मासिक धर्म चक्र होता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। मासिक धर्म चक्र का अंत निम्नलिखित में से कहाँ होता है। स्टूडेंट यह प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट ए नंबर में आपका मैनार्चे में होता है मासिक धर्म चक्र का अंत, बी नंबर में है रजोनिवृत्ति में मासिक धर्म चक्र का अंत होता है, या फिर मासिक धर्म, या फिर एवुलेशन में। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, रजोनिवृत्ति में मासिक धर्म चक्र का अंत होता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। पहले खाली स्थान है, आंखों के ठीक ऊपर एक मोटा क्षेत्र होता है, उसका क्या नाम होता है। जो आंखों के ठीक ऊपर एक क्षेत्र होता है। स्टूडेंट ए नंबर है आपका कैरोटिड नलिका, बी नंबर में है कपोलीय चाप, सी नंबर में है आपका ललाटीय सल्की, और डी नंबर है आपका सुप्रियोर्बिटल गुहा मर्जिटिन। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर डी, सुप्रियोर्बिटल गुहा मर्जिटिन। स्टूडेंट आपका राइट आंसर यही है क्वेश्चन नंबर डी। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 33। पहले खाली स्थान है, ऊतक आंख तथा नेत्र गुहा के बीच स्थान पर उपस्थित होता है। इस खाली स्थान पर ऐसा क्या चीज आएगी जो ऊतक तथा नेत्र गुहा के बीच स्थित होता है। ए नंबर है बसा, बी नंबर है तंत्रिका, सी संयोजी, और डी आपकी उपकला। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है बसा। बसा ऊतक आंख तथा नेत्र गुहा के बीच के स्थान पर उपस्थित होता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। खाली स्थान, वह स्थान है जहां से रीढ़ की हड्डी गुजरती है तथा मस्तिष्क से जुड़ती है। वह कौन सा स्थान है जहां से रीढ़ की हड्डी गुजरती है और मस्तिष्क से जाके जुड़ती है। ए नंबर है पर्याण मस्तिष्क, बी नंबर है पश्च कपाल स्थूलक, और सी नंबर है महारंध्र, और डी नंबर है आपका पश्चाग्र प्रवर्धक। स्टूडेंट आपको इसमें राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर सी, महारंध्र से। महारंध्र वह ऐसा स्थान है जहां से रीढ़ की हड्डी गुजरती है और मस्तिष्क से जाके जुड़ती है। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। खाली स्थान है, कपाल के केंद्र से उपस्थित चमगादड़ जैसी संरचना बनाती है। ए नंबर है स्फिनोइड, और बी नंबर है पार्श्व द्रव्यमान, सी नंबर है पश्च कपाल, और डी नंबर में आपका चलनी रूप प्लेट। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, स्फिनोइड। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। एक बंध यानी लिगामेंट जोड़ता है, एक लिगामेंट क्या जोड़ता है। ए नंबर में है अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, या फिर बी नंबर है अस्थि से टेंडन को जोड़ता है, और सी नंबर है अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है, और डी नंबर है मांसपेशी से टेंडन को जोड़ता है। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, जो लेगामेंट होता है वो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट आपको। स्टूडेंट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 37। खालिस्तान, चेहरे की एकमात्र चल अस्थि है, वो कौन सी अस्थि है जो चेहरे की चल अस्थि के रूप में भी जानी जाती है। ए नंबर है मैक्सली, बी नंबर में आपकी डोमर, सी नंबर में है मेडिवल, और डी नंबर में है जाइगोमैटिक। स्टूडेंट आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर सी, मेडिवल को चेहरे की एकमात्र चल अस्थि के रूप में जाना जाता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट यह प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया है और एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। स्टूडेंट ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिससे सार्वभौमिक यानी सभी के लिए वो रक्त दिया जा सकता है, ऐसा कौन सा रक्त समूह है। ए नंबर है ए रक्त समूह, बी नंबर है बी रक्त समूह, सी नंबर में है ए बी रक्त समूह, और डी नंबर में है ओ रक्त समूह। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर डी, ओ रक्त समूह ऐसा है जो सभी रक्त समूहों के लिए दिया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। ए नंबर है कार्ल लैंडस्टीनर ने, बी नंबर है विलियम हार्वे ने, सी नंबर है गैस्परो एलेसी ने, और डी नंबर है चार्ल्स डार्विन ने। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर बी, विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। क्लियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। ए बी और रक्त समूह की खोज किसने की।
जो एबीए रक्त समूह प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी? ए नंबर है विलियम हार्वे ने, बी नंबर है कार्ल्स कोरेंस ने, सी नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और डी नंबर है कार्ल्स लैंडस्टीनर ने। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर डी, कार्ल्स लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह की खोज की थी। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42, रक्त ट्रांसफ्यूजन की अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी ने हाल ही में खाली जगह रक्त समूह प्रणालियों को मान्यता दी है। ए नंबर में आपका 22 रक्त समूह प्रणालियों को मान्यता दी है, बी नंबर में आपका 32 रक्त समूह प्रणालियों को मान्यता दी है और सी नंबर में आपका 33 रक्त समूह प्रणालियों को मान्यता दी है या फिर 20 रक्त समूह प्रणालियों को मान्यता दी है। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, 33 रक्त समूह प्रणालियों को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी ने ट्रांसफ्यूजन की मान्यता दी है। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 43, बिना सतह के प्रतिजन खाली जगह कहलाता है। ए नंबर RH पॉजिटिव, बी नंबर RH नेगेटिव, सी नंबर दोनों और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, बिना सतह के प्रतिजन RH नेगेटिव कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, लूथरन प्रणाली में खाली जगह एलील एंटीजन शामिल है। ए नंबर में है 6 जोड़ी, बी नंबर में 2 जोड़ी, सी नंबर में है 4 जोड़ी और डी नंबर में है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट में आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, 4 जोड़ी। स्टूडेंट लूथरन प्रणाली में 4 जोड़ी एलील एंटीजन शामिल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, लैंडस्टीनर और लेविन द्वारा पहली बार एमएनएस एंटीजन प्रणाली का वर्णन किस वर्ष में किया गया था? ए नंबर है 1927 में, बी नंबर है 1967 में, सी नंबर है 1986 में और डी नंबर है 1976 में। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, 1927 में लैंडस्टीनर और लेविन द्वारा एमएनएस एंटीजन प्रणाली का वर्णन किया गया था। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 46, सभी रक्त कोशिकीय अवयव किससे प्राप्त होते हैं? जो रक्त कोशिकीय अवयव होते हैं वो किस चीज से प्राप्त होते हैं? ए नंबर है हेमोटोपोएटिक कोशिकाएं, बी नंबर है ऊतक, सी नंबर है क्रेस्टेशियन और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, हेमोटोपोएटिक कोशिकाएं। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, शरीर में सबसे बड़ा लिम्फोइड ऊतक कौन सा है? ए नंबर में है संयोजी, बी नंबर में है प्लीहा, सी नंबर में मज्जा और डी नंबर है उपरोक्त कोई नहीं। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर बी, जो प्लीहा होता है वो शरीर में सबसे बड़ा लिम्फोइड ऊतक होता है। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी प्रणाली द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करती है? ए नंबर में स्टूडेंट आपका पाचन तंत्र, बी नंबर में है तंत्र का तंत्र, सी नंबर में है लसिका प्रणाली और डी नंबर में है प्रजनन प्रणाली। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर सी, लसिका प्रणाली। लसिका प्रणाली द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। क्लियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, क्यूबिटल तथा एक्सिलरी लिम्फ नोड स्थित होते हैं। लिम्फ नोड होते हैं वो किस चीज में उपस्थित होते हैं? ए नंबर है शरीर में उपस्थित, बी नंबर बाहों में उपस्थित, सी नंबर आंखें में उपस्थित होते हैं और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर बी, जो क्यूबिटल तथा एक्सिलरी लिम्फ नोड उपस्थित होते हैं वो बाहों में उपस्थित होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर है 50 और लास्ट प्रश्न है आपका, मीडिया एक्सटर्नल लिम्फ नोड होते हैं खाली जगह में उपस्थित। मीडिया एक्सटर्नल लिम्फ नोड किस चीज में उपस्थित होते हैं? ए नंबर कान में उपस्थित होते हैं, बी नंबर वक्ष में उपस्थित होते हैं, सी नंबर अन्य अंगों में उपस्थित होते हैं और डी नंबर है आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन इसमें आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, वक्ष में उपस्थित होते हैं मीडिया एक्सटर्नल लिम्फ नोड। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। और स्टूडेंट अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।